अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। इसमी सलमान, मेरा नाम सलमान है और ये लेसन नंबर 15 की वीडियो है। तो इस लेसन में हम अरबी की आवाज़ों को सुनना और समझना सीखेंगे। तो इस लेसन से आपकी अरबिक की लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब अरबी सुनकर समझने की जो कैपेसिटी होती है, इंशाअल्लाह वो इंक्रीज़ होगी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊँगा कि अल अरबिय्यतु बैन यदैक जो किताब है, उसके साथ जो ऑडियोज़ मिलते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। तो आइए शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। तो इस लेसन में हम सीख रहे हैं अल अस्वातु व फ़हमुल मस्मूअ, मतलब अल अस्वात जो है जमा है सौत की। सौत मतलब आवाज़ और अस्वात मतलब आवाज़ें। तो इस लेसन में हम अरबी की जो आवाज़ें हैं, जैसे कि इस लेसन में हम सीखेंगे लेटर आइन और लेटर हमज़ा के बीच का फ़र्क, और वो फ़हमुल मस्मूअ मतलब लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन या फिर सुनकर समझने की जो कैपेसिटी होती है, उसको फ़हमुल मस्मूअ कहते हैं। तो अव्वलन मतलब पहले, अल अस्वात मतलब साउंड्स, जो अरबिक के साउंड्स हैं वो, और उनमें से ख़ासकर लेटर आइन। तो यहाँ पे है अत-तदरीब मतलब एक्सरसाइज, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस्तमा मतलब आपको सुनना है, वो आइद और आपको दोहराना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इस बुक के साथ जो ऑडियोस आते हैं उनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको इस किताब के ऊपर यहाँ पे जो QR कोड है उसको स्कैन करना है, तो आपको डायरेक्टली उस वेबसाइट पे ले जाएगा। या फिर अगर आपको वेबसाइट टाइप करनी है तो आपको जो है arabicforall.net पे जाना है, तो ये पेज लोड होगा। तो इस वेबसाइट पे आके आपको ऑडियो मटेरियल्स पे क्लिक करना है और उसके बाद अरबिक एट योर हैंड्स सीरीज़ पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे लेवल 1 में जाना है। लेवल 1 में बुक 1 और बुक 2 के दोनों के ऑडियोस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको चैप्टर 2 में जाना है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको चैप्टर 2 के जो भी लेसन्स हैं वो मिल जाएंगे। और अभी हम जो है लेसन नंबर 15 में है, तो 15 सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। तो लेसन नंबर 15 के आपको सारे ऑडियोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हम वन बाय वन इन ऑडियोज़ को सुनेंगे और एक्सरसाइजेस को करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1 की ऑडियो को सुन लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको बस ये चीज़ नोटिस करनी है कि लेटर आइन जो है किस तरह से प्रोनाउंस किया जा रहा है इन वर्ड्स में। तो आइए ऑडियो को सुनते हैं। الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس الخامس عشر، الأصوات وفهم المسموع. أولا، الأصوات. التدريب الأول، استمع وأعد. عمر، عمار، عليكم، عبد الله، العباس، عمه، سعد. तो हम सेकेंड एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में अगर आप नोटिस करें, लेटर आइन और लेटर हमज़ा के बीच में यहाँ पे फ़र्क बताया जा रहा है। तो आलिम का मतलब अलग होता है, अलीम का मतलब अलग होता है। इसी तरीके से सारे वर्ड्स का माना बदल जाएगा अगर आप आइन की जगह हमज़ा कह दें। तो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉलम में आइन और हमज़ा लेटर्स के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, और ये सेकेंड कॉलम में ये दोनों लेटर्स वर्ड्स के बीच में आ रहे हैं, और इस थर्ड कॉलम में ये दोनों लेटर्स वर्ड्स के एंड में आ रहे हैं। तो हम इस ऑडियो को अभी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, अत-तदरीब मतलब एक्सरसाइज नंबर 2 है, इस्तमा आपको सुनना है, वाइद आपको दोहराना है या रिपीट करना है। तो हम ऑडियो सुनते हैं अभी। आपको बस नोटिस करना है कि ये आइन और हमज़ा किस तरह से अलग अलग
پروناؤنس ہوتا ہے. التدريب الثاني. استمع وأعد. عليم. أليم. عتت. أتت. عرضها. أرضها. عسير. أسير. عتوا. أتوا. علم. ألم. يعمر. يأمر. وعد. وأد. يعوده. يؤوده. سعل. سأل. تعلمون. تألمون. سعال. سؤال. جاع. جاء. أجزع. أجزأ. أجزاع. أجزاء. إرجاع. إرجاء. جزع. جزأ. يقرع. يقرأ. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. یہاں پہ ایکسرسائز نمبر 3 ہے. یہاں پہ بھی آپ کو سننا ہے اور اس کے بعد دہرانا ہے. استمع و عائد. تو یہاں پہ یہ قرآن کی تھوڑی آیتیں دی ہوئی ہیں. تو ان آیتوں میں لیٹر آئین کو کس طرح سے پروناؤنس کیا جا رہا ہے وہ دکھایا جا رہا ہے. تو آپ یہ جو ہائی لائٹڈ لیٹرس ہیں، آئین، آئین، یہاں پہ آئین، یہاں پہ آئین، تو ان کو آپ کو نوٹس کرنا ہے کہ کس طرح سے پروناؤنس ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں میں. تو ہم آڈیو کو بھی پلے کر دیتے ہیں. التدريب الثالث. استمع وأعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. عم يتساءلون عن النبأ العظيم. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو ہم اگلی ایکسرسائز پہ پڑھتے ہیں ابھی. تو اس ایکسرسائز میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ استمع مطلب سننا ہے، ثم اس کے بعد
ضع علامت صحیح مطلب آپ کو یہ صحیح کی علامت لگانا ہے فی المربع المناسب مناسب باکس میں. تو میں آڈیو پلے کرتا ہوں, آپ کو اس آڈیو کو سننا ہے اور آپ کو مناسب باکس میں صحیح کی علامت لگانی ہے. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 يصلي. 2 ابنة. 3 4 جد. 5 مصلى. 6 عم. تو اس آڈیو میں آپ نے سنا یصلی مطلب وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو ہم نے اس باکس میں صحیح کی علامت لگا دی. اگر وہ کہتے یتوضا تو مطلب وہ وضو کر رہا ہے, تو ہم یہاں پہ چیک مارک لگاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ابنا سنا تو ہم نے یہاں پہ مارک لگایا, اور اس کے بعد ہم نے سنا تو ہم نے یہاں پہ چیک مارک لگایا کیونکہ مطلب ماں. اور جد اس کے بعد ہم نے سنا تو جد مطلب دادا یا نانا, تو یہاں پہ ہم نے مارک لگا دیا. اس کے بعد ہم نے سنا مصلی نماز پڑھنے کی جگہ, تو ہم نے یہاں پہ مارک لگایا. اس کے بعد ہم نے سنا عم مطلب چچا, تو اس لیے ہم نے یہ مارک یہاں پہ لگا دیا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز پہ. تو اس ایکسرسائز میں بھی آپ کو سننا ہے استمع ثم ضع علامت صحیح مطلب اس کے بعد آپ کو صحیح کی علامت لگانی ہے فی المربع المناسب مناسب باکس میں. تو ہم آڈیو کو سنتے ہیں ابھی. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 هذه شجرة. 2 هذا جدي عمر. 3 أحمد في الغرفة. 4 أحمد يقرأ القرآن. 5 هذه صورة عمي. 6 هذه عمته زينب. تو اس آڈیو میں ہم نے سب سے پہلے سنا هذه شجرہ مطلب یہ درخت ہے, تو ہم نے یہاں پہ چیک مارک لگایا. اس کے بعد ہم نے سنا هذا جدی عمر مطلب یہ میرے دادا عمر ہیں, تو اس لیے ہم نے مارک یہاں پہ لگایا. اس کے بعد ہم نے سنا احمد فی الغرفہ مطلب احمد کمرے میں ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ چیک مارک لگایا. اس کے بعد ہم نے سنا احمد یقرأ القرآن مطلب احمد قرآن پڑھ رہا ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ چیک مارک لگا دیا. اور اس کے بعد ہم نے سنا هذه صورة عمی مطلب یہ میرے چچا کی پکچر ہے. اور لاسٹ میں ہم نے سنا هذه عمته زینب مطلب هذه یہ عمته اس کی چچی زینب یہ اس کی چچی زینب ہے, تو اس لیے ہم نے یہاں پہ چیک مارک لگا دیا. تو ہم اگلی ایکسرسائز پہ بڑھتے ہیں. تو اس ایکسرسائز میں آپ کو سننا ہے استمع مطلب سنو ثم اشر الى الصورة المناسبہ. ثم مطلب اس کے بعد, اشر مطلب اشارہ کرو, الى صورتی پکچر کی طرف, المناسبہ مطلب مناسب پکچر کی طرف. تو ہم پہلے اس آڈیو کو سن لیتے ہیں. اس آڈیو میں آپ کو 4 کانورزیشن سنائی جائیں گی. اس کانورزیشن کو سن کر آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ وہ کانورزیشن کون سی والی پکچر میں ہو رہی ہے. تو آئیے سنتے ہیں. التدريب الثالث. استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل, هو مدرس. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى, هي تصلي. أين عمار؟
عمار في المسجد يقرأ القرآن. من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. तो सबसे पहली कॉन्वर्जेशन आपने सुनी, मन हाथा मतलब ये कौन है, और जवाब मिला हादा अम्मी आदिल मतलब ये मेरे चचा आदिल हैं, और हुआ मुदर्रिस मतलब ये टीचर है, और उसके बाद अहलन वसालन मतलब खुशामदीद, वेलकम। तो इन पिक्चर्स में से ये वाली पिक्चर इस कॉन्वर्जेशन के लिए मुनासिब रहेगी। और उसके बाद की जो कॉन्वर्जेशन है उसमें पूछा जा रहा है आइना खतीजा, खतीजा कहाँ है, तो जवाब मिल रहा है खतीजा तो फिल मुसल्ला हिया तुसल्ली मतलब खतीजा मुसल्ला मतलब नमाज पढ़ने की जगह पे है, वो नमाज पढ़ रही है। इसलिए हमने सेकंड कॉन्वर्जेशन के वक्त इस पिक्चर पे इशारा किया। और उसके बाद की कॉन्वर्जेशन में आपने सुना आइना अम्मार, अम्मार कहाँ है, अम्मार फिल मस्जिद यक़रउल कुरान मतलब अम्मार मस्जिद में है और कुरान पढ़ रहा है, तो ये वाली पिक्चर मुनासिब थी। और फाइनली आपने सुना मन हाज़िही मतलब ये कौन है, किसी फीमेल की तरफ दिखाते हुए, और जवाब मिला हाज़िही उम्मी फ़ातिमा हिया तबीबा मतलब ये मेरी अम्मी फ़ातिमा है और ये डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर भी है, तो इसलिए ये वाली पिक्चर मुनासिब थी, तो हमने इसकी तरफ इशारा किया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज में अगेन आपको कहा जा रहा है इस्तमा सुनो, सुम्मा ज़ा अलामत सहीह फिल मुरब्बिल मुनासिब, और सुनने के बाद आपको मुनासिब बॉक्स में चेक मार्क लगाना है। पर अगर आप वेबसाइट पे देखें तो इस एक्सरसाइज की ऑडियो मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, हम इस एक्सरसाइज को रिवीजन की तरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मस्जिद है और अरबी में भी आप उसको मस्जिद कहेंगे। तो यहाँ पे एक हमाम की पिक्चर है, तो अरबी में भी आप इसको हम्माम कहेंगे। यहाँ पे दादा या फिर नाना की पिक्चर है, तो आप कहेंगे जद्द। और उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर की पिक्चर है, तो तबीब। और ये लड़की की पिक्चर है, या आप बेटी कह सकते हैं, इब्ना। और ये एक इंजीनियर की पिक्चर है, और इंजीनियर को अरबी में कहते हैं मुहंदिस। और यहाँ पे ये एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे युसल्ली। अगर कोई औरत नमाज पढ़ रही होती तो हम कहते तुसल्ली। और यहाँ पे स्टूडेंट है तालिब, और इस पिक्चर से कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, पर मोस्ट प्रॉब्ली ये जद्दा की पिक्चर है मतलब दादी की। और यहाँ पे है शजरा दरख्त, और ये सूरह पिक्चर, और ये मुदर्रिसा टीचर, और ये कमरे की पिक्चर है गुरफा, और ये चची की पिक्चर हो सकती है मतलब आम्मा, और ये वाली माँ की पिक्चर हो सकती है और यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, तो उसको हम उसरा कहेंगे। और यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा जा रहा है, और ये टीचर हो सकते हैं, तो मुदर्रिस। और एक फीमेल इंजीनियर है, तो मुहंदिसा। तो ये था आज का लेसन, और ये लेसन सिर्फ आपकी लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन बढ़ाने के लिए था, तो जिससे कि आप अरबी को सुनकर समझ सकें। तो अगली जो वीडियो रहेगी वो अल कलाम के बारे में है, मतलब बातचीत के बारे में, तो वो और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।